हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो हमारे नीट से रिलेटेड तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ साथ हमारे स्कूल से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम एमसीक्यूज एंड सब्जेक्टिव वाइज दोनों क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इनमें से बेटा बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन है स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए बेटा स्पीसीज। स्पीसीज जो है हमारे पास जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है। ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। जो एक सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं एंड अपने जैसे ही फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। मैं क्वेश्चन के साथ साथ ये एक्सप्लेनेशन भी लेकर आई हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए आपका उसका आंसर। क्वेश्चन सेकंड है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी हम किन्हें बोलते हैं? अरिस्टोटल, लिनियस, डार्विन, विटेकर। जहाँ पे आपको चार साइंटिस्ट के नेम गिवन है, आपको बताना है कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी हम किसे बोलते हैं। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है लिनियस। कार्ल लिनियस इंट्रोड्यूस बायनोमियल नोमेनक्लेचर एंड इज कॉल्ड फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। कार्ल लिनियस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज व्हाई हम उन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते हैं। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का है। तो अलग-अलग ऑप्शन है, अगर हमें ये चीज़ क्लियरली आती होगी तो हम इसका करेक्ट ऑप्शंस बता सकेंगे। तो ये इसको याद करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक को मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए, साथ-साथ आप लोग भी राइट कर सकते हैं, इफ आपको नहीं पता हो तो। सॉरी, के पी कीप प्लेट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ओके, KPCOFGS, कीप प्लेट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो यहाँ पे बेटा K फॉर किंगडम, P फॉर फाइलम, C फॉर क्लास, O फॉर ऑर्डर, F फॉर फैमिली, G फॉर जीनस, S फॉर स्पीसीज। चलिए देखते हैं इस ऑर्डर में हमारे पास कौन सा ऑप्शन है। तो किंगडम तो हमें कहीं पे दिख नहीं रहा, फाइलम से स्टार्ट है तो फाइलम से देखते हैं। पहले बेटा फाइलम हमारे पास ए में नहीं है, बी में नहीं, सी, यस सी में हमें फाइलम दिखा। अब हम देखते हैं फाइलम के बाद क्या क्लास है। तो बिल्कुल फाइलम के बाद हमारे पास ऑप्शन में क्लास है एंड इसके बाद क्लास के बाद ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद फैमिली है, फैमिली के बाद जीनस है एंड देन स्पीसीज है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है सी वाला होगा, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, गेट सॉरी फैमिली, जीनस, स्पीसीज। और ये जो ट्रिक है ये आपको बहुत ही इजीली आसानी से ये आंसर याद करा सकती है और इस क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट हो सकता है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं एंड इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, जो हमारा सी वाला जो करेक्ट आंसर था। द हायरार्की फ्रॉम हायर टू लोअर कैटेगरी इज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, गेट, जीनस, स्पीसीज। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो अकॉर्डिंग टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज। हमारे बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो क्या होना चाहिए? तो देखिए क्या लिखा है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिकस, मैंगीफेरा इंडिकम। हमारे पास फोर ऑप्शन है जिसमें से सी और डी तो मुझे लगता है कि ये कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि इंडिकस एंड इंडिकम नहीं होता है बेटा, इंडिकस इंडिका होता है। तो सी एंड डी वाला तो हम कट कर देते हैं। ए एंड बी में हम देखते हैं मैंगीफेरा इंडिका एंड मैंगीफेरा इंडिका दोनों करेक्ट वे में लिखा है, बट हमारे पास रूल होता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर को लिखने के लिए, हमारा जो जीनस का होता है उसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल में होता है, बट जो हम स्पीसीज लिखते हैं उसका फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल में होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ए वाला होना चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। मैंगीफेरा इंडिका हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो था वो करेक्ट था। एक्सप्लेनेशन जो है, इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट वर्ड जीनस स्टार्ट विद कैपिटल, सेकंड वर्ड स्पीसीज इन स्मॉल लेटर, बोथ इटैलिकाइज्ड, अंडरलाइन इफ हैंड रिटन। अगर हम हैंड रिटन लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करिए, अगर बेटा वो प्रिंटेबल फॉर्म में है तो इटैलिक फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ICZN डील्स विद रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। बेटा नोमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स हैं एंड उसके वो ICZN जो है ये किसके लिए रूल्स हैं? प्लांट्स, बैक्टीरिया, एनिमल्स, वायरसेस। तो आपको पता है कि ICZN जो है वो एनिमल्स के लिए होता है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो होगा एनिमल्स होगा। ICZN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी में बेटा हमारे पास ICBN का भी फुल फॉर्म है। ICBN क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। आईसीबीएन जो है वो प्लांट्स के लिए यूज होता है, आईसीएनबी जो होता है वो बैक्टीरिया के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। बायोलॉजिकल स्पीसीज का कॉन्सेप्ट किसने हमें दिया था? ऑप्शन है लिनस, मेयर, डार्विन, एरिस्टोटल। तो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा अर्नेस्ट मेयर।
एक्सप्लेनेशन है बेटा, अकॉर्डिंग टू मेयर स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन हुज मेंबर्स कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अभी जो हमने पहले बताया है कि स्पीसीज जो होते हैं वो एक नेचुरल पॉपुलेशन होती है, ग्रुप्स ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन है, जिनके जो मेंबर्स होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्सोनॉमिक एड। इनमें से बेटा कौन सा टेक्सोनॉमिक एड नहीं है? हर्बेरियम, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, फॉसिल। तो हम टेक्सोनॉमिक एड अभी आगे क्वेश्चंस में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, बट जो आंसर होना चाहिए वो हमारे पास करेक्ट आंसर है फॉसिल। फॉसिल जो है वो टेक्सोनॉमिक एड नहीं हुए। चलिए हम देखते हैं क्यों नहीं है एक्सप्लेनेशन। फॉसिल इज एविडेंस ऑफ पास्ट लाइफ, नॉट अ टूल फॉर क्लासिफिकेशन। हर्बेरियम फॉर म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन्स आर टेक्सोनॉमिक एड। देखिए फॉसिल जो है वो पास्ट का बेटा एविडेंस है कि फॉसिल्स हमारे पास पाए जाते थे पास्ट में, पास्ट लाइफ, नॉट आर टूल फॉर क्लासिफिकेशन। और टेक्सोनॉमिक एड बेटा क्या है? वो सब क्लासिफिकेशन के टूल है जो कि फॉसिल्स नहीं है। और यहाँ पे बेटा टेक्सोनॉमिक एड का जो क्लासिफिकेशन के टूल्स है वो कौन कौन से हैं? हर्बेरियम, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन, ये सब बेटा टेक्सोनॉमिकल एड है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ मैन इज। मैन का करेक्ट साइंटिफिक नेम क्या है? मतलब होमो सॉरी ह्यूमन बीइंग का करेक्ट साइंटिफिक नेम क्या है? तो हमारे पास ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस। चलिए देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है। होमो हमारा जीनस है जो कि सही लिखा हुआ है, सैपियंस जो हमारा स्पीसीज है, बट स्पीसीज का हमारा फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल में होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन में हमारा स्मॉल नहीं है। सेकंड है होमो सैपियंस, हमारे पास फर्स्ट लेटर कैपिटल में है जीनस का, सेकंड लेटर स्मॉल में है, एंड ये हमें करेक्ट लग रहा है। उसके बाद देखते हैं हम सी वाला होमो सैपियन, सैपियन नहीं सैपियंस होता है। उसके बाद डी है होमो सैपियन सैपियंस, तो ये रॉन्ग है। बी ही जो है हमारा करेक्ट आंसर है होमो सैपियंस। साइंटिफिक नेम फॉलो बायनोमियल नोमेनक्लेचर, करेक्ट नेम इज होमो सैपियंस। ओके, जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर को फॉलो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड फैमिलीज। इनमें से बेटा जो कौन सा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जो फैमिली से रिलेटेड है? जीनस, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। तो देखिए हमारे पास जो ये था, जो हमने अभी पहले पढ़ा था, कीप प्लांट, कीप प्लेट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, के पी फैमिली, कीप प्लेट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो देखिए इसमें क्या होता है, क्या ऑर्डर है कि जो स्पीसीज है वो जीनस से रिलेट करते हैं, जो जीनस है बेटा वो फैमिली से रिलेट करता है, जो फैमिली है बेटा वो ऑर्डर से रिलेट करते हैं, और जो ऑर्डर है वो क्लास से रिलेट करता है, जो क्लास है बेटा वो फाइलम से रिलेट करता है, जो फाइलम होते हैं वो सारे किंगडम से रिलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे फैमिली का हमें पूछे, तो फैमिली हमारा ऑर्डर से रिलेट करेगा, इस वजह से हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ऑर्डर होना चाहिए। यस, हमारे पास करेक्ट आंसर ऑर्डर है, एंड ये देखिए आपके पास एक्सप्लेनेशन भी इसका है। एग्जांपल है फेलिडे, कैनिडे, ये दोनों बेटा एक फैमिली है जो एक ऑर्डर कार्निवोरा ऑर्डर में आती है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज अ टैक्सोनॉमिक एड प्रोवाइडिंग लिविंग कलेक्शन ऑफ एनिमल फॉर स्टडी एंड रिसर्च। इनमें से बेटा कौन से टैक्सोनॉमिक एड ऐसा है जो लिविंग कलेक्शन ऑफ एनिमल फॉर स्टडी एंड रिसर्च के लिए प्रोवाइड है? तो आप देखिए हर्बेरियम, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन। क्या आपका बोटानिकल गार्डन इसके लिए एनिमल्स के लिए होता है? तो ये रॉन्ग है। म्यूजियम बेटा, क्या म्यूजियम में आपके एनिमल्स पाए जाते हैं? तो ये भी रॉन्ग है। क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं म्यूजियम में? तो ये भी करेक्ट नहीं है। हर्बेरियम बेटा, हर्बेरियम भी एनिमल से रिलेटेड नहीं है, तो जूलॉजिकल पार्क ही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए जूलॉजिकल पार्क एक्सप्लेनेशन है, जूलॉजिकल पार्क मेंटेन लाइव एनिमल फॉर एजुकेशन, अवेयरनेस एंड रिसर्च। आप लोग बेटा जाते हो, जैसे स्कूल का टूर जाता है तो जूलॉजिकल पार्क जाता है, आपको वहाँ पे अलग अलग तरीके के एनिमल्स दिखाए जाते हैं, उनके बारे में रिसर्च करवाए जाते हैं, ठीक है, एजुकेशन पर्पज के लिए यूज होता है, हमारे पास अवेयरनेस के लिए यूज होता है, तो ये आपके लिए जो है जूलॉजिकल पार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से बेटा जो फोर ऑप्शंस हमारे पास, इनमें से बेटा कौन सा जो है ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होती क्या है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा जो आपको नॉन लिविंग्स में नहीं देखने को मिलती हैं, एंड ये लिविंग्स के अंदर सभी लिविंग्स बींग्स में पाई जाती है, कोई भी एक्सेप्शनल इसमें नहीं होता है, ठीक है, एक्सेप्शन इसमें कोई भी नहीं माना जाता। तो आप ऑप्शंस के वाइज देखिए कि क्या कौन सा ऐसा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है जो सिर्फ सॉरी जो नॉन लिविंग्स या लिविंग बींग्स का सभी लिविंग्स बींग्स में नहीं होता है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, आप बताएं क्या रिप्रोडक्शन सभी लिविंग्स ऑर्गेनिज्म करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट है रिप्रोडक्शन, बट क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं? क्या ऑल ह्यूमन बींग्स रिप्रोडक्शन करते हैं? तो हमारे पास आंसर है नहीं बेटा, ऑल ह्यूमन बींग्स रिप्रोडक्शन नहीं करते, बहुत सारे इनफर्टाइल कपल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। हमारे पास एग्जांपल में म्यूल आता है एनिमल्स में जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करता है आपका,
चलिए मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, चाहे वो बैक्टीरियाज हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सभी बेटा सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा सेल से स्टार्ट होते हैं। आपने पढ़ा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बेटा सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक सिंगल सेल से अराइज हुए हैं। तो ये बेटा ये भी एक लिविंग बीइंग्स का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद कॉन्शियसनेस, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा कॉन्शियसनेस शो करते हैं। कॉन्शियसनेस मतलब होता है कि अपने सराउंडिंग में बेटा उनके सराउंडिंग में जो भी एक्सटर्नल फैक्टर या एक्सटर्नल स्टिमुलाई उन्हें इफेक्ट कर रही है उसके लिए वो रिस्पॉन्स कर ले रहे हैं उसके थ्रू, ठीक है। तो ये बेटा कॉन्शियसनेस होता है। तो इनमें से जो आपका बी सी डी है ये तो बेटा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बट जो रिप्रोडक्शन है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं शो करते हैं। आंसर है बेटा रिप्रोडक्शन। म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज एटसेट्रा कैन नॉट रिप्रोड्यूस बट आर स्टिल लिविंग। बेटा म्यूल्स जो हैं एक वर्कर बीज बेटा स्टेराइल वर्कर बीज जो हैं ये सब बेटा रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं बट वो भी लिविंग्स हैं। मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस आर डिफाइनिंग फीचर, ये सब बेटा डिफाइनिंग फीचर्स में आते हैं तीनों ऑप्शन जो है। एंड इसके साथ साथ बेटा जो मैंने इनफर्टाइल कपल्स का बताया था वो भी आंसर करेक्ट है कि इनफर्टाइल कपल्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं शो करते हैं बट दे आर लिविंग। क्वेश्चन नंबर 12 है द यूनिवर्सल रूल फॉर नॉमेनक्लेचर वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द बुक। मेरा जो नॉमेनक्लेचर का रूल था वो फर्स्ट कब कौन सी बुक में इंट्रोड्यूस हुआ था। हमारे पास बहुत सारी बुक्स का नेम गिवन है, ऑप्शंस हम देखते हैं कौन सा हमारा करेक्ट होगा। जेनेरा प्लेटनम, स्पीसीज प्लैनेटरम, सिस्टेमा नेचर, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो हमारा करेक्ट आंसर है सिस्टेमा नेचर। कार्लेस लिनस इंट्रोड्यूस बायनोमियल नोमेनक्लेचर इन हिज बुक सिस्टमा नेचर। आपको पता है कि जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर का इंट्रोड्यूस किसने किया था फर्स्ट टाइम, कार्लेस लिनस ने। एंड ये अपनी बुक सिस्टमा नेचर में किए थे इन्होंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, विच इज द करेक्ट पेयर ऑफ टेक्सोनोमिक एड। अब हमारे पास टेक्सोनोमिक एड है, इसका करेक्ट पेयर कौन सा होने वाला है। तो ये देखते हैं। हर्बेरियम बेटा डेड एनिमल्स प्रिजर्व, क्या हर्बेरियम में डेड एनिमल्स होते हैं। तो मैंने इसके पहले आपको बताया था कि हर्बेरियम में बेटा डेड एनिमल्स सॉरी एनिमल्स नहीं होते हैं। बोटेनिकल गार्डन, क्या बोटेनिकल गार्डन प्रिजर्व प्लांट, क्या आप गार्डन में जाते हो किसी बोटेनिकल गार्डन में तो वहां पे आपको प्लांट्स प्रिजर्व में मिलते हैं। प्रिजर्व में मतलब कि वो लिविंग नहीं है, सॉरी उनको प्रिजर्व करके रखा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं बेटा, आपको वहां पे लिविंग प्लांट्स मिलते हैं। ओके। म्यूजियम, म्यूजियम में बेटा ड्राइड एंड प्रिजर्व स्पेसिमेन। आप लोग को पता है बेटा म्यूजियम में जो भी आप देखते हो ड्राइड होते हैं, प्रिजर्व होते हैं, वहां उसको प्रिजर्व करके रखते हैं फॉर अवेयरनेस, फॉर एजुकेशन पर्पस। ओके। जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क में बेटा अभी हमने पढ़ा है कि ड्राइड प्लांट्स नहीं होते हैं, एनिमल्स होते हैं वहां पे और लाइव एनिमल लिविंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है म्यूजियम ड्राइड प्रिजर्व स्पेसिमेन। म्यूजियम एक्सप्लेनेशन बेटा म्यूजियम प्रिजर्व एनिमल स्केलेटन्स एंड स्पेसिमेंस इन केमिकल्स। हर्बेरियम जो है बेटा ड्राइड प्लांट्स को रखता है, ठीक है। चलिए अब हमारा 14 क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस इन टेक्सोनोमिक हायरार्की इज। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है, देखिए दोबारा से फिर से रिपीट हुआ है कि हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या है। जीनस, स्पीसीज, फैमिली, ऑर्डर। उसके बाद स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है। तो फिर से मैंने ये ट्रिक आपके सामने रख दी है एंड अब आप देखिए क्या होता है आंसर। फैमिली, ऑर्डर, क्लास, सॉरी पहले स्टार्टिंग से देखते हैं। जीनस, स्पीसीज, जीनस बेटा पहले नहीं आता, पहले हमारा स्पीसीज आता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है स्पीसीज, यस ये तो हमें करेक्ट लग रहा है। उसके आगे देखते हैं जीनस, यस। उसके बाद फैमिली देन ऑर्डर। तो हमारे पास बेटा जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला ही होने वाला है। ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है द साइंटिफिक नेम ऑफ वीट इज। वीट का साइंटिफिक नेम क्या है। बेटा साइंटिफिक नेम पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस चैप्टर से एंड बहुत ज्यादा जो मोस्ट कॉमन साइंटिफिक नेम पूछता है वो वीट का पूछता है, या हाउस फ्लाई का पूछता है, या होमोसेपियंस सॉरी ह्यूमन बींग्स का पूछता है, या तो आपका पी का पूछता है। ये चार जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो पोटैटो का पूछता है। यस ये 3 4 5 साइंटिफिक नेम है बेटा, बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप इन सबका तो साइंटिफिक नेम जरूर ही ज्यादा याद करिएगा। आप अपने नीट के पेपर में जाए तब भी याद करके जाए, और आपने अपने स्कूल के पेपर में जाए तब भी याद करके जाए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। तो वीट का जो साइंटिफिक नेम है बेटा वो ट्रेटिकम एस्टिवम होता है। चलिए देखते हैं आंसर हमारा ट्रेटिकम एस्टिवम। कॉमन ब्रीड वीट इज साइंटिफिक नेम ट्रेटिकम एस्टिवम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी इज मेनली कंसर्न विद। बेटा टैक्सोनॉमी किसके लिए कंसर्न है, ठीक है, किस बेस पे है। तो क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। तो टैक्सोनॉमी बेटा हमारे टैक्सोनॉमी में क्या रहा है, हमारे टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन हो रहा है, नेमिंग हो रही है। इस पे अलग-अलग स्पीशीज की अलग-अलग ऑर्गेनिज्म की बेटा क्लासिफिकेशन हो रही है, नेमिंग हो रही होंगी। तो हमारा ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट होना चाहिए।
तो टेक्सोनॉमी डील हमारा एक्सप्लेनेशन है, टेक्सोनॉमी डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। बेटा ऐसी कौन सी ब्रांच है बायोलॉजी की जो क्लासिफिकेशन को डील कर रही है? अभी अभी हमने पढ़ा कि टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी में ही बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म हम डील कर रहे होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर टेक्सोनॉमी ही होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच इज नॉट अ करेक्ट मैच। इसमें से बेटा करेक्ट मैच कौन सा नहीं है? अभी अभी हमने इसका क्वेश्चन बहुत मतलब स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कौन सा है। तो आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और बोटेनिकल नोमेनक्लेचर बेटा प्लांट्स के लिए होता है, तो ये तो करेक्ट मैच है। आईसीजेडएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, एनिमल्स के लिए होता है, ये भी करेक्ट है। आईसीएनबी, बेटा आईसीएनबी अभी हमने पढ़ा कि ये बैक्टीरिया के लिए होता था, तो ये भी हमारा करेक्ट है। आईसीवीएन, बेटा ये हमारा वायरस के लिए नहीं होता, आईसीवीएन नहीं होता, आईसीटीएन होता है। तो चलिए देखते हैं, सॉरी आईसीटीवी होता है। करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ आईसीटीवी इज इंटरनेशनल कमिटी ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस, नॉट आईसीवीएन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सोनॉमिकल की इज बेस्ड ऑन। इनमें से बेटा टेक्सोनॉमिकल की किस पे बेस्ड होती है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉलिक्यूलर कैरेक्टर्स, ऑल ऑफ दिस। बेटा आप बताओ, किसी ऑर्गेनिज्म को आप क्लासिफाई करना है, आपको उनका नेमिंग देना है, उनको क्लासिफिकेशन करनी है। क्लासिफिकेशन आप कैसे करोगे? उनके मॉर्फोलॉजी पे देख के कि वो कैसे दिख रहे हैं। जैसे आपको एनिमल्स है, तो एनिमल्स आपका कैसे है? आपका इंसेक्टा जैसा लग रहा है, या आर्थ्रोपोडा सॉरी आर्थ्रोपोडा जैसा लग रहा है, या तो वो एनिमलिया जैसा शो हो रहा है, ठीक है। तो आप कॉर्डेटा सॉरी, तो आप किसी एनिमल्स को इस बेसिस पे उसके मतलब मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर पे देखते हो कि ऊपर ऊपर से वो कैसा दिख रहा है। आप उसका साइटोलॉजिकल, आप उसके अंदर नहीं देखते हो, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं देखते हो, आप उसका मॉर्फोलॉजिकल, मेनली आप मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखते हो। तो आपका आंसर होना चाहिए बेटा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है इसका, कीज आर डेक्टोमस बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मोस्टली मॉर्फोलॉजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो। अभी मैंने बताया था बेटा आपको कि ये सब बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं, पोटैटो, व्हीट, पी, ह्यूमन बींग्स। तो आपका ऑप्शन है सोलेनम ट्यूबरोसम, इपोमा बटाटास, सोलेनम मेलंगिना, कोलोकेशिया स्कुलेंटम। तो बेटा हमारे पास करेक्ट आंसर है सोलेनम ट्यूबरोसम। देखिए, जो सोलेनम ट्यूबरोसम होता है वो पोटैटो का साइंटिफिक नेम होता है, बट स्वीट पोटैटो का साइंटिफिक नेम होता है सोलेनम सॉरी इपोमिया बटाटास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन द टर्म टेक्सोनॉमी। अब बेटा यहाँ से हमारा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्योंकि हम सिर्फ नीट लेवल की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम क्लास 11 के लेवल की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्लास 11 में बेटा सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस भी हमें करना चाहिए है, ठीक है। इसको बेटा नीट लेवल वाले नीट के बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि नीट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, एक आपको डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है इनमें इस चैप्टर से। तो डिफाइन द टर्म टेक्सोनॉमी, व्हाट आर इट्स थ्री बेसिक कंपोनेंट्स। तो बेटा आंसर है आपका, taxonomy is the branch of biology that deals with the identification, nomenclature and classification of organism। देखिए बेटा ये क्वेश्चन आपको देखो, आपको सब्जेक्टिव वाइब में भी आपको क्वेश्चन मिला था, अभी हमने आपको अभी इससे पहले क्वेश्चन देखा है जो एमसीक्यू टाइप में भी, उसमें भी आपको टेक्सोनॉमी का सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपने देखा था। एंड आइडेंटिफिकेशन है बेटा, इसका जो बेसिक कंपोनेंट है उसमें है आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन बेटा किसी ऑर्गेनिज्म को आप देख रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो, रिकॉग्नाइजिंग एन ऑर्गेनिज्म एज दिस थिंग, उसका नोमेनक्लेचर। अब उसको देखने के बाद उसका नोमेनक्लेचर दे रहे हो, असाइंग अ साइंटिफिक नेम, उसको एक साइंटिफिक नेम दे रहे हो जिसमें उसका जीनस एंड स्पीशीज फॉर्म है। उसके बाद अब उसको क्लासिफाई कर रहे हो, ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। अब बेटा उसके अंदर क्या-क्या सिमिलरिटीज, क्या-क्या डिफरेंस किसी कैटेगरी से मिल रहा है, उसके बेसिस पे आप उसको क्लासिफाई कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बेटा बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है और इसके रूल्स क्या-क्या हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज द सिस्टम नेमिंग ऑर्गेनिज्म विद टू नेम्स। बेटा बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? एक सिस्टम है जिसमें आपको टू नेम्स देखने को मिलता है, जीनस प्लस स्पीशीज, इंट्रोड्यूस बाय कार्लियस लीनस। आपको पता है कि इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? कार्लियस लीनस ने किया था। रूल्स है हमारे पास आईसीबीएन, आईसीजेडएन, ठीक है। जीनस नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, स्पीशीज विद स्मॉल लेटर। आपको पता है कि इसका जो जीनस है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होता है, उसके बाद जो स्पीशीज है उसका फर्स्ट लेटर आपका स्मॉल लेटर होता है। उसके बाद बोथ वर्ड आर यूटिलाइज्ड व्हेन प्रिंटेड, अंडरलाइन सेपरेटली व्हेन हैंड रिटन। बेटा जब ये नेम्स बेटा प्रिंटेबल फॉर्म में होते हैं तो ये इटैलिक फॉर्म में होते हैं, और अगर आप इसको हैंड रिटन नोट कर रहे हो तो ये अलग अलग अंडरलाइन होंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड, साइंटिफिक नेम आर जनरली लैटिनाइज्ड। बेटा साइंटिफिक नेम ज्यादातर लैटिन के होते हैं, ओके।
चलिए बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन टेक्सोनोमिक कैटेगरीज एंड टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक कैटेगरी एंड टेक्सोनोमिक हायरार्की में हमारे पास क्या डिफरेंस होता है? चलिए देखते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या होता है। इंडिविजुअल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। हम टेक्सोनोमिक कैटेगरी को बेटा एक इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं कि क्या क्लासिफिकेशन है। उसके बाद टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या होता है? द सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब बेटा जो कैटेगरीज है उसका सीक्वेंस क्या है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो हम देखते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की में, ठीक है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है मैन का स्पीसीज क्या होता है? सैपियंस होता है। जीनस क्या होता है? होमो होता है। फैमिली क्या होता है? हैमिनिडे होता है। ऑर्डर क्या होता है? प्राइमेट्स होता है। क्लास क्या होता है? ममेलिया होता है। फाइलम क्या होता है? कॉर्डेटा होता है। किंगडम क्या होता है? एनिमेलिया होता है। ये बेटा टेक्सोनोमिक हायरार्की है। ओके, लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर टेक्सोनोमिकल एड? गिव एग्जांपल्स। बेटा टेक्सोनोमिकल एड क्या होते हैं एंड इसके एग्जांपल्स हमें देना है। हमने अभी ऊपर क्वेश्चंस में पढ़ा था टेक्सोनोमिकल एड क्या होते हैं। टेक्सोनोमिकल एड्स आर टेक्निक्स, फैसिलिटीज एंड कलेक्शन यूज्ड फॉर द स्टडी, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। बेटा ये एक टेक्निक है, ये एक फैसिलिटीज है, ये कलेक्शन है जिसमें हम स्टडी करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मतलब उनको पहचानते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को अलग अलग। अब हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे टेक्सोनोमिक आपके एड हैं जो सभी प्लांट्स एंड एनिमल्स को स्टडी करने में हेल्प करती है। हर्बेरियम बेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रेस्ड ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन। इसमें बेटा प्रेस्ड और ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्शन यहाँ पे स्टडी की जाती है हर्बेरियम में। म्यूजियम देखो बेटा, आप लोग म्यूजियम गए होंगे कभी ना कभी, तो वहाँ पे क्या होता है आप देखते हो एनिमल्स, स्केलेटन, फॉसिल्स ये सब प्रिजर्व करके रखे होते हैं। बहुत पुराने पुराने जमाने की चीजें बेटा हमारे पास रखी होती है म्यूजियम में, तो इस सबको प्रिजर्व करके रखे होते हैं। फॉसिल्स फॉसिल बेटा जो आपके पास्ट में एग्जिस्ट करती थी अब एग्जिस्ट नहीं करती है, वो सब चीज बेटा आपको म्यूजियम में देखने को मिलती है। बोटानिकल गार्डन्स बेटा, आप गार्डन्स में जाते हो, जो बोटानिकल गार्डन्स होते हैं वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? अलग अलग वैरायटीज के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, प्लांट्स के स्पीसीज देखने को मिलते हैं जो आपके लिविंग्स होते हैं, ठीक है, लिविंग कलेक्शन ऑफ प्लांट्स। एंड जूलॉजिकल पार्ट्स, आप पार्क्स में जाते हो बेटा, तो पार्क्स में क्या होता है? आपको अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स देखने को मिलते हैं, आप बहुत सारे एनिमल्स को विजिट करते हो, ठीक है। तो लिविंग कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। कीज क्या होता है बेटा? डिक्टोमस कीज फॉर आइडेंटिफिकेशन, बेटा ऐसे कीज जो आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, why is reproduction not considered a defining characteristic of living organism? बेटा ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आया था, सब्जेक्टिव वाइज सॉरी ऑब्जेक्टिव वाइज में, नीड में, और मैंने उसका एक्सप्लेनेशन आपको वहां पे दिया था। सेम वही एक्सप्लेनेशन बेटा देखो यहाँ पे भी मैं सब्जेक्टिव वाइज में भी देने वाली हूँ। मेनी लिविंग बींग्स, म्यूल, स्ट्रॉयल, वर्कर बीज, इनफर्टाइल कपल्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। बेटा ये सब जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, बट दे आर लिविंग। बट some नॉन लिविंग थिंग्स लाइक वायरस कैन मल्टीप्लाई इनटू इनसाइड होस्ट सेल। आपको पता है लिविंग जो वायरस होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स में आता है, बट जब वो लिविंग बींग्स के अंदर हो जाता है, अपने किसी होस्ट सेल के अंदर आ जाता है, तो बहुत ज्यादा तेज मल्टीप्लाई करता है। इसलिए बेटा वो भी क्या कहते हैं, नॉन लिविंग नहीं, नॉन लिविंग है बट रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। हेंस रिप्रोडक्शन अलोन कैन नॉट डिफाइन लिविंग। बेटा इसलिए जो रिप्रोडक्शन है वो लिविंग बींग्स का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ये मैंने आपको ऊपर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है बेटा, क्यों रिप्रोडक्शन क्यों बेटा डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अब बेटा एक्सप्लेन द रोल ऑफ म्यूजियम एंड हर्बेरिया इन टेक्सोनोमिक स्टडीज। अब हर्बेरियम और म्यूजियम का रोल क्या है आपके टेक्सोनोमिक स्टडीज में, देखते हैं क्या होता है। म्यूजियम प्रिजर्व एनिमल स्पेसिमेन, स्केलेटन, फॉसिल्स, हेल्पफुल फॉर कंपेरेटिव स्टडी। बेटा अभी हमने बताया कि म्यूजियम में बेटा बहुत ही ज्यादा पुराने जमाने की चीजें रखी होती हैं, एनिमल्स स्पेसिमेन, स्केलेटन्स वगैरह रखे होते हैं, फॉसिल्स रखे होते हैं बेटा। ये सब क्या होता है हमारे पास स्टडी करने में हमें हेल्प मिलती है। हर्बेरियम में बेटा बहुत सारे प्लांट्स जो है उसको प्रेस्ड करके, उनको ड्राइड करके, उनके लेबल्ड स्पेसिमेन रखे होते हैं, मतलब लेबलिंग करके कौन सा नेम है, ये क्या साइंटिफिक नेम है, क्या कॉमन नेम है बेटा, ये सब रखे होते हैं। यूज फॉर प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरेंस, इसको बेटा रेफरेंस के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द फॉलोइंग। इन सब पे बेटा आपको साइंटिफिक नेम लिखना है। मैं स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ बेटा, साइंटिफिक नेम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मैन का हमने देखा था होमो सैपियंस होता है, मैंगो का बेटा मैंगीफेरा इंडिका होता है, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका होता है, पोटैटो का ट्यूबरम सोलेनम ट्यूबरसम होता है, ठीक है। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है सब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी हम किसे कहते हैं बेटा, ये हमारे एमसीक्यू में भी था, जिन्हें हम बताए थे कि कार्ल लिनियस जो होते हैं वो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी होते हैं। राइट टू कंट्रीब्यूशन मेड बाय हिम, अब उनके कंट्रीब्यूशन हमें बताने हैं। तो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन है हमारा कि उन्होंने हमारे पास बायनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद बेटा उन्होंने क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म को, इन हिज जो ऑर्गेनिज्म थे उनकी क्लासिफिकेशन दी थी अपनी बुक सिस्टम नेचर में, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है हमारे पास, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, इनको हमारे पास हमें डिफरेंशिएट करना है। आर्टिफिशियल सिस्टम क्या है, बेस्ड ऑन फ्यू सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक। एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन, बेटा हमारे पास आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या था, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक लेकर हमने क्लासिफाई किया था जिसको अरिस्टोटल ने दिया था, ठीक है। उसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज लाइक मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, एवोल्यूशन, ठीक है। ये सब चीजें बेटा देखा था, इनको किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्शियसनेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप कॉन्शियसनेस का मतलब क्या समझते हो। अभी मैंने इससे पहले भी बेटा इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था कि कॉन्शियसनेस क्या होता है बेटा, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुली। बेटा ऐसा एबिलिटी, ऐसी कैपेसिटी बेटा किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेंस कर सके अपने एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई को, ठीक है। आपको पता है प्लांट बेटा क्या करते हैं, फोटोट्रोपिज्म शो करते हैं, जियोट्रोपिज्म शो करते हैं। एनिमल्स क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम रिस्पांस देते हैं बेटा। ये बेटा आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। प्लांट्स फोटोट्रोपिज्म कैसे शो करते हैं, जियोट्रोपिज्म कैसे शो करते हैं, और एनिमल्स के पास पूरा नर्वस सिस्टम ऑफ होता है फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ह्यूमंस बेटा एक हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं। ह्यूमंस बेटा उनके पास जो कॉन्शियसनेस होता है वो हाईएस्ट लेवल का होता है, वो सेल्फ अवेयरनेस होते हैं। जैसे बेटा हम लोग हैं, हम क्या है, हम ह्यूमंस हैं, हम क्या करते हैं, हमारे आसपास जैसे हमें ठंड लग रही है तो हमें पता चलता है हमें ठंड लग रही है, हम क्या कहते हैं, जैकेट पहन लेते हैं, ठीक है। मतलब स्वेटर स्वेटर ले लेते हैं, ठीक है, स्वेटर डाल लेते हैं। जैसे हमारे पास जैसा-जैसा एनवायरनमेंट होता है वैसे-वैसे हम चेंजेस अपने अंदर लाते हैं, ठीक है। हमको हमको पता चलता है और हम उसके लिए कॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई कोई एक पर्सन है जो अपने डाइट के लिए कॉन्शियस है कि हाँ, मैं इस तरीके का डाइट फॉलो करता हूँ, तो वो बेटा सेल्फ कॉन्शियस है अपने लिए, ठीक है। मैं बोल दूँगी कि मुझे मीठा मैं खुद से मीठा अवॉइड कर रही हूँ बेटा, तो मैं खुद के लिए सेल्फ कॉन्शियस हूँ, ठीक है। बट जो आपके एनिमल्स होते हैं वो क्या सेल्फ कॉन्शियस हैं? क्या उन्हें ठंड लगती है तो वो खुद से स्वेटर डाल लेते हैं अपने अंदर? नहीं ना बेटा, वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, ठीक है? क्या वो अपने डाइट का फॉलो करते हैं, ठीक है? ओके, तो आज के लिए बेटा बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक इट। इफ आपको ये वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट्स फॉर नेक्स्ट चैप्टर। आप कमेंट्स करिए कि आप मैं आपको कौन सा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँ, ठीक है?